हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैथ में हम चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 19 पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 में एडिशन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं एडिशन के बारे में। जैसा कि आप अभी 3rd क्लास से 4th क्लास में आए हैं, ठीक है। 3rd क्लास तक आपको 2 डिजिट के 3 डिजिट के नंबर्स ऐड करने के लिए आते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब आप 1st 2nd में थे तो आपको 1 डिजिट के एडिशन, 2 डिजिट के एडिशन, 3 डिजिट के एडिशन आपने किए हैं, ओके, जब आप इससे पहले क्लास में थे। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्लास 4 में 4 डिजिट के नंबर ऐड करने हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस तो आपको बहुत आसानी से बन जाते हैं और 4th नंबर की क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपकी काउंटिंग एकदम राइट होनी चाहिए। ओके, काउंटिंग सही होगी तो आपका एडिशन भी सही होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं 4 डिजिट के नंबर के एडिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिजिट के नंबर का हमने एक क्वेश्चन लिखा है। इसे सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया था नंबर्स को एक बार रीड कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर्स को रीड करने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, ठीक है। हम एडिशन के साथ साथ नंबर्स को रीड करना सीख लेते हैं, ठीक है। 1 टाइम रिवीजन हो जाता है हमारा। तो चलिए देखते हैं ये जो फर्स्ट नंबर है इसे पूरा साथ में कैसे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये 1st पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे है, ये 100 पोजीशन पे है, ये 1000 पोजीशन पे है। O for ones, T for tens, H for 100, T और H 1000। ओके स्टूडेंट, तो इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, आप जब पेज नंबर 19 ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नंबर्स के ऊपर ये प्लेस लिखी हुई है, ठीक है, कि ये नंबर 1st पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे, ये 100, ये 1000। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर लिखे हैं ये इनकी प्लेस लिखी हुई है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये प्लेस लिखी होने से हमें बहुत आसानी हो जाती है हमारे नंबर को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो 2324, लास्ट के 2 डिजिट साथ में बोले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। 2324, जो ये नीचे का नंबर ये भी पढ़ लेते हैं। 4234। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमने इसे रीड कर लिया। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो 4 + 4 = 8, 4 4 8, 3 2 = 5। ओके स्टूडेंट, एडिशन तो सबको करना आता है। ओके, तो और केयरफुली याद करना है आपको फिंगर्स की हेल्प लेके। ओके, तो 4 4 8, 3 2 5, 3 2 5, 4 2 6। इस तरह आपका ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये बिना कैरी वाले एडिशन हो गया आपका ये। अब हम कैरी वाले एक एडिशन आपको बता देते हैं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहाँ नंबर लिखे हैं, इसे रीड करेंगे अपन। 8297। ओके, हम यहाँ पे आपको इसलिए हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। तो ये अगर नहीं भी लिखे हो तो भी आपसे पढ़ना आना चाहिए। ओके,
पढ़ते हैं 8297, 4312। ओके स्टूडेंट, अब चलिए एडिशन करते हैं। तो 7 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 9। तो जैसा कि आपको पता है 9 तक के नंबर में कैरी नहीं आती है। 1 से लेके 9 तक के नंबर में कैरी नहीं आती, क्योंकि ये होते हैं सिंगल नंबर। ठीक है, इसमें 1 डिजिट के नंबर है, इसलिए इसमें कैरी नहीं आती है। कैरी 2 डिजिट के नंबर से स्टार्ट होती है और ये ठीक है आगे तक नंबर में सिर्फ कैरी किस नंबर तक नहीं आती ये आपको याद रखना है। 1 से लेके 9 तक के नंबरों में कैरी नहीं आती, बाकी सभी नंबरों में कैरी आती है। ओके स्टूडेंट, तो आपको बस इतना याद रखना है 9 तक के नंबर में कैरी नहीं आती है। ओके स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं। 7 में 2 ऐड किया 9 आया, नो कैरी। 9 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 9 1 10। हमारा आंसर जो है वो क्या है 10। ओके, ये जो 10 है इस 10 में 2 डिजिट है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, यहाँ पे कौन सी कैरी रखनी है और क्या हमें पूरा लिखना है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो 2 डिजिट में है तो हम यहाँ पे वो पूरा नंबर नहीं लिखेंगे। ओके, तब के लिए जब हम क्वेश्चन के फर्स्ट में मिडिल में सॉल्व कर रहे हो। अगर क्वेश्चन के लास्ट में कोई 2 नंबर के डिजिट आते हैं तो हम उन्हें लिख देंगे लास्ट में। ओके, जिधर प्लस का साइन बना हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में मिडिल पार्ट में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 + 1 = 10। तो 10 में 2 डिजिट 1 और 0। तो आपको याद रखना है हमारे राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हम लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो कैरी में रखेंगे। नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी रखेंगे। तो ये 1 यहाँ पे कैरी में आ गया, 0 यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट थे, अब इसके साथ 1 डिजिट और ऐड हो गया। ठीक है, तो 3 2 5 5 1 6। ओके, अब हम 8 में 4 का ऐड करेंगे, कितना होगा 8 9 10 11 12। तो देखिए अब क्या इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, तो ये जो नंबर पूरा आ रहा है हम इसे पूरा लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, बस एक बात का ध्यान रहे कि आप जब भी क्वेश्चन लिखें या फिर सॉल्व करें तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आप जरूर रखें। ओके स्टूडेंट, जिससे हमारे नंबर मिक्स ना हो। नहीं तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 8 यहाँ लिख रहे हैं, 2 यहाँ लिख रहे हैं, 9 7 फिर यहाँ लिख रहे हैं 4 3 1 2 ऐसे लिख रहे हैं। मतलब कि आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे आप कि आपको किस नंबर से ऐड करना है, कि आपको 9 से 1 को ऐड करना है कि 9 को 2 से ऐड करना है। ठीक है, इसलिए नंबर को हमेशा प्रॉपर लाइन पर ही लिखें आप। ओके स्टूडेंट, अगर आप अपना क्वेश्चन सही करना चाह रहे हैं तो उनको प्रॉपर लाइन में लिखें और आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखें। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने कर लिया 7 + 2 = 9 9 + 1 = 10 10 की 0 कैरी आई 1 3 2 5 1 6 8 9 10 11 12। ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट में जो नंबर ऐड करने पर जो नंबर आता है उसे हमें पूरा लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, और मिडिल में और स्टार्टिंग में हमें नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं अपने चैप्टर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप जैसे कि आप 4th क्लास में आ गए हैं तो आपको बिना कैरी वाले नंबर बहुत ही कम मिलेंगे, आपको कैरी वाले सारे नंबर्स मिलेंगे। तो आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको उनको केयरफुली काउंटिंग करके आपको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट, तो
कुछ बच्चे लाइंस खींच के आप अगर प्रीवियस क्लास में किया करते थे, लेकिन अब आपको ये नहीं करना है, आप उसको फिंगर का यूज़ करके फिर आपको एडिशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप उनमें फिंगर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को फिंगर से ऐड करना आता है। ओके, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो हम आज फिंगर का यूज़ करना आपको सिखा देते हैं क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आप कुछ बच्चे इन फिंगर के जो बीच में जो स्पेस होता है, जो फिंगर के बीच में स्पेस होता है, इसे काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अच्छी बात है, आपको जिस तरह काउंटिंग आती है आप उसी तरह करें। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आती है अभी भी काउंटिंग, कुछ कंफ्यूजन है, तो उनके लिए हम ये कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, जैसे फिंगर, आप फिंगर में देखेंगे हमें इन जो स्पेस खाली है फिंगर के बीच में, इन्हें नहीं काउंट करना है, हमें इनमें जो लकीरें बनी हुई हैं इन्हें काउंट करना है। ओके, तो हम देखेंगे हमारे फिंगर में, आप देखेंगे तो 3 लाइंस बनी हुई है। ठीक है, और हम इनके फिंगर्स के हेड को भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं फिंगर्स में कितनी काउंटिंग तक हमारे फिंगर में स्पेस है। तो 1 2 3 4। हम हेड को भी इसलिए काउंट करते हैं कि हेड को काउंट करने से हमारे नंबर्स, हमारे हाथ में नंबर्स की काउंटिंग बढ़ जाती है। ओके, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए, अगर आप इनके बीच में, फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है उनको अगर काउंट करते हैं तो आपका 16 तक 3 3 6 9 11 13 14, हाँ 16 तक की काउंटिंग आती है। लेकिन जब आप इनके हेड को भी काउंट कर लेते हैं, फिंगर्स के हेड को भी, तो 20 तक की काउंटिंग आपके पास आ जाती है। इससे आपको आसानी होती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके लकीरों के साथ आप इनके हेड को भी काउंट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। 9, पहले हम 9 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ तक हमारा क्या आया 9, ये पोजीशन 9 तक आया। अब 5 हम इसके आगे से काउंट करेंगे, क्योंकि इतना जो इसका इतना प्लेस था, इतना प्लेस 9 ने कवर कर लिया। अब 5 इसके आगे काउंट कर जाएंगे। 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 9 तक, यहाँ से यहाँ तक 5 तक। अब हमें टोटल काउंट करना है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारा आंसर क्या आया 40। ओके, और जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारे राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हम लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कैरी में रखेंगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर। तो 1 यहाँ पे आ गया कैरी और ये 4 आ गया यहाँ पे नीचे। तो 9 + 5 = 14। 14 का 4 हम नीचे लिखेंगे, 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर रखेंगे और काउंट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ पे ये नंबर आ गया 7। ओके, यहाँ पे 7 आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आगे 4 बार काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 बार काउंट कर ली हमने। अब 1 बार और करना है, तो 1 ये। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर क्या आता है 12। क्या आता है 12। ओके, तो 12 में 2 हम नीचे लिखेंगे, ये हम अप पे रखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर के ऊपर हमने 1 लिख दिया, 2 हमने यहाँ लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे काउंट करेंगे, तो इन्हीं फिंगर्स की हेल्प से आप भी काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 7 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो काउंट कर लेते हैं। पहले 4 1 2 3 4 यहाँ तक आता है। 7 इसके आगे से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
अब यहाँ से यहाँ तक काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 प्लस 1 12। ओके, फिर 12 आया, 12 का 2 यहाँ, कैरी यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे 6 और 3 होता है 9, चाहे आप वहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं। 6 प्लस 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 10,224। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप काउंट करें अपने हाथ में, ठीक है। अपने हाथों से काउंट करके बताएं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 6 प्लस 7 होगा 13 के 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 इसके सर पे कैरी रखेंगे। ओके, अब हम इन तीनों नंबर को साथ में ऐड करेंगे तो 8 9 10 11 12 1 13। फिर कैरी हम यहाँ रखेंगे 13 के 3 वहाँ, कैरी 1। अब इसे फिर से काउंट करेंगे 3, ये 3 है, 3 के आगे 5 का काउंट 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में कैरी नहीं आती है। अब 4 3 7। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसे आप फिंगर से काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने इसे डायरेक्ट कर दिया है। तो जिस तरह हमने आपको समझा दिया फिंगर के साथ, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, पेज नंबर 19 के, पेज नंबर 19 के ऑल क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, केयरफुली इसे सॉल्व करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।